हाय फ्रेंड्स, दिस इज एम डी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रीट 2021 के ईवीएस पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीट 2021 के इंपॉर्टेंट ईवीएस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्री फ्रॉम विच ऑलिव ऑयल इज प्रिपेयर्ड इज। आई रिपीट, द ट्री फ्रॉम विच ऑलिव ऑयल इज प्रिपेयर्ड, यानी ऑलिव ऑयल किस ट्री से प्रिपेयर किया जाता है। ऑलिव डेट मीन्स जैतून का तेल। किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ऑलिव, जैतून के तेल से निकाला जाता है जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेस्ट इन विच इक्लोफाइटस ट्रीज प्रिवेल। इक्लोफाइटस जो फॉरेस्ट है, ये किस किस्म की ट्री से बिलोंग करता है? तो ये है, इसको ऑप्शंस नहीं दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इक्लोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द ट्री दैट ब्रेक्स द एक्स, वो कौन सा ट्री है जिसको काटने से एक्स भी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है क्यूबराचो। ओके, क्यूबराचो। दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर आल्सो फाउंड इन अफ्रीकाज फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डज द मैंग्रोव ट्री लाइक मोस्ट। मैंग्रोव ट्री को ग्रो होने के लिए किस किस्म का सोइल को दरकार पड़ता है? तो स्लाइन सोइल ऑफ कोस्टल एरिया, जहाँ पर रिवर और सी मीट करता है, तो वहाँ पे जो मिट्टी होता है उस किस्म की मिट्टी में मैनग्रोव का फॉरेस्ट उगने का ज़्यादा चांसेस है। दैट्स वाई स्लाइन सोइल ऑफ द कोस्टल एरिया। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट गंगा अब ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई प्लेन है। ओके, दिस इज कॉल्ड सुंदरबन मैंग्रोव ट्रीज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेस्ट इज स्पेयर्ड ऑन द बेसिन ऑफ द कोंगो एंड अमेजन बेसिन। यानी कोंगो और अमेजन रिवर के बेसिन पे कौन सा मैक्सिमम ट्री उगता हुआ देखा जा सकता है? तो इक्वेटोरियल एवरग्रीन। ओके, कोंगो एंड अमेजन। कोंगो इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका एंड अमेजन इट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। Okay, world largest river is Amazon river, and Congo, it is a world Congo river, it is a deepest river in the world. Okay, next questions, from which of the following forest is softwood found? कौन से फॉलोइंग फॉरेस्ट में सॉफ्ट वुड मिलता है? ओके, तो इट इज कॉर्निफेरस। कॉर्निफेरस का वुड जो होता है बहुत ही सॉफ्ट वुड रहता है, वेरी सॉफ्ट वुड फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ग्रोन रिसोर्सेज आर नॉट यूज एक्सटेंसिवली। कौन से फॉरेस्ट रिसोर्स को ज़्यादातर एक्सटेंसिवली के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है? इट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पैम्पास टेम्परेट। ओके, पैम्पास टेम्परेट किस किस्म के कॉन्टिनेंट में और कंट्रीज में पाया जाता है? इट इज इन अर्जेंटीना विच इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, प्लीज मेमोराइज द सम important grassland of the world. Okay, veld, it is found in Africa. Okay, prairies, it is found in North America. Okay, next is steppes, which is found in Asia and Europe. Another is downs, a type of grass which is found in Australia. Okay, must remember. And last one is pampas, which is found in South America. In continent mentioned, it is in Argentina. Next questions, what is the main reason of the डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रासलैंड इन टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड को डिस्ट्रक्शन होने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल। ओके, हर्बीवोरस एनिमल्स लोग को इंक्रीज करने का मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द फ्रूट्स आर देयर इन मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में किस किस्म का फ्रूट्स ज़्यादा मिलता है? तो इट इज juicy fruits found in maximum in Mediterranean regions. Juicy fruits which is consist in vitamin C. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड इज यूज्ड एज ए फायर वुड, कौन से वुड को फायर वुड के तौर पे यूज किया जा सकता है? हियर द राइट आंसर इज इंफीरियर टाइप्स ऑफ द वुड्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के इंफीरियर टाइप ऑफ वुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइंड ऑफ द ट्रीज ऑफ, यानी राइंड ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के राइंड को एन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ थिक, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो थिक पतला होता है उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड। इक्वेटोरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज नोन एज, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को और कौन से नाम से जाना जाता है? इट इज कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, सदाबहार जंगल जो कि 12 आवर होल ईयर सदाबहार हरा हरा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री आर नोन एज, ओके, डेसिडियस, डेसिडियस ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, जो ट्री है, वो किस हिसाब से या किस इंपॉर्टेंट थिंग की वजह से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा लीफलेस, वो बगैर पत्ती का होता है, बगैर पत्ता होता है उसमें। व्हाट दैट हैज नॉट कम टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमोस्फेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम इज, यानी इसमें से कौन एक बहुत दिनों तक एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आया है? तो इट इज कॉन्नेट वाटर, कॉन्नेट वाटर, कॉन्नेट वाटर, द वाटर विच इज फाउंड इन द inside of the trees. Okay, next question is water which was never a part of the earth. Okay, कौन से वाटर कभी अर्थ का पार्ट नहीं बना? इट इज कॉल्ड juvenile. Okay, juvenile water. Okay, not connect or metrochoric water, it is called the juvenile water. एक ऐसा वाटर जो कभी अर्थ के पार्ट में नहीं आया। वाटर प्रिवेल्ड इन सेडिमेंट्री रॉक, वो वाटर जो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है उसको क्या डिनोट करता है? वो किस किस्म का वाटर है? इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक वाटर। वाटर वाट विच हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन एटमोस्फेयर इज, जो वाटर एटमोस्फेयर में मिलता है उसको कहते हैं मेट्रोइक वाटर। ओके, मेट्रोइक वाटर। 3 Mile आइलैंड डिजास्टर इज ए, 3 Mile आइलैंड डिजास्टर क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी डिजास्टर। 3 Mile आइलैंड डिजास्टर को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल गैस फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ द यूजेबल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन ए ग्रीन गैसोस्फेयर मशीन इज कॉल्ड, एक ऐसा फ्यूल गैस जो कि बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की वजह से, और गैसोस्फेयर मशीन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। देयर आर 400 टाइप ऑफ द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम विच हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल कैन बी फाउंड, इट इज कॉल्ड पेट्रोक्रॉप बोलते हैं। 400 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज विच इज हाइड्रोकार्बन, जो कि 400 टाइप्स का प्लांट स्पीसीज जो कि हाइड्रोकार्बन ऑयल जिसमें पाया जाता है उसको, उस किस्म के क्रॉप को क्या बोलते हैं? पेट्रोक्रॉप। नेक्स्ट, कैलोरी वाज यूज एज अ यूनिट ऑफ द मेजर हीट एनर्जी, कैलोरी किसको बोलते हैं? जो कि एनर्जी हीट को मेजर किया जाता है। नाउ डेज डैश इज यूज यूनिट, वो किस चीज़ के यूनिट को, किस चीज़ की यूनिट में यूज किया जाता है? इट इज जूल, जूल स्पेलिंग इज रॉन्ग, JULE, जूल। Next, how much average energy is produced per day in a wind mile? Wind mile हवा के पवन चक्की के द्वारा पर डे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? Here the right answer, I think not confirm, option was C, 50 kilowatt. Okay, sorry, 45 kilowatt. Next, in producing air energy, India's place in the world is, एयर प्रोड्यूसिंग एनर्जी पैदा करने में इंडिया का पोजीशन कितना है? 5th। वेयर इन इंडिया एनर्जी सेंटर एस्टेब्लिश, इंडिया में एयर एनर्जी सेंटर कहाँ पर स्थापित है? तो टूटिकोरिन इन तमिलनाडु। ओके, टूटिकोरिन इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज द मशीन विच इज यूज फॉर कुकिंग यूजिंग सनलाइट, यानी कोई एक ऐसा मशीन जो कि इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग करने में
सूरज की रोशनी से कुकिंग करने में. दिस इज कॉल्ड सोलर कुकर, लुक लाइक ए बॉक्स. ओके. द मशीन यूज टू रिमूव द ह्यूमिडिटी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर क्रॉप्स. ओके. एक ऐसा मशीन जो कि इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को हटा देने में, जो कि हिफाजत करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को. इट इज कॉल्ड द सोलर ड्रायर. ओके, सोलर ड्रायर. व्हाट इज पेडाफर्स? पेडाफर्स क्या है? पेडाफर्स इज ए सोइल ऑफ ह्यूमिड एरिया. ह्यूमिड एरिया के सोइल को बोलते हैं पेडाफर्स. पेडा दैट मीन्स सोइल. व्हाट इज पेडोकैल्स? पेडोकैल्स सोइल ऑफ ड्राई एरिया. ड्राई एरिया के सोइल को पेडोकैल्स क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is from the last question for today. Thank you friends. Thanks. Please subscribe my channel and share more and more.